हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। त्रिको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है ना। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे खड़े हुए हैं। दो खंबे हैं, उनकी ऊंचाइयां बराबर हैं। आमने से एक सड़क पर 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी जैसे ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो एक खंबा इधर इधर खड़ा है और एक खंबा इधर और एक खंबा इधर खड़ा है, दोनों आमने सामने। ठीक है। इन दोनों खंबों के बीच, इनके बीच में से एक खंबा यहाँ है एक खंबा यहाँ है, तो एक बीच जो है इसका ये है कि बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर का अनुन्वयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये जो है कोण इधर है हमारे पास, ये इधर जो है कोण, जैसे यहाँ से देखा तो 60 है, इधर जो है इधर देखा तो 30 है। तो हमें बताना है कि ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी कितनी दूर है, कि खंभों की ऊंचाई कितनी है और क्या कहते हैं ये पॉइंट जो है ये कितनी दूर है। तो देखिए ए बी जो है ये टोटल 80 मीटर है। ये सड़क है, जैसे मेरा पेज ही है, इसको सड़क में ले लीजिए आप। ठीक है, ये सड़क है यहाँ से तक, और इसमें जो इसकी चौड़ाई जो है ये चौड़ाई 80 मीटर। इसके बीच में ये खंबा है, ये जो है ना ऐसे ये खंबा है इसके बीच में, और यहाँ से एक जहाँ से उन्नयन कोण देखा, इधर से इसके सामने से उन्नयन कोण देखा, तो वो जो है एक तरफ से 60 आ गया और एक तरफ से 30 आ गया। तो हमें बताना है कि ये जो है इनकी ऊंचाइयाँ जो कि दोनों बराबर हैं, ये कितनी कितनी है और ये बिंदु जो है इन दोनों सड़कों से कितनी कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो मैंने ऐसा करा, इसमें हमें थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है। लैंग्वेज मैंने ये लिखी है कि ए सी क्या है, ये तो सड़क की चौड़ाई है। ए सी 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, और ई जो है इसी सड़क पर पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई जो है, तो ये ई ए सी पर एक बिंदु है। इस प्रकार है कि ए जो है x मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लिया x मीटर है, यहाँ से लेके बाकी जो बचेगा, बाकी कैसे बचेगा, 80 से माइनस करेंगे, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। 80 माइनस एक्स जो है वो सी से है, ई सी। अब ए बी और सी डी एच मीटर ऊंचे दोनों खंबे हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज जो है आपको इन क्वेश्चंस में लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसा करेंगे, दोनों त्रिभुज लेंगे, एक तो ए बी और एक ई सी डी, या डी ई सी ले लीजिए, कोई सी भी सी डी ले लीजिए, जो भी नाम पढ़ना चाहें इसका। एक त्रिभुज ले ली ए बी और एक त्रिभुज ले ली हमने सी डी। अब इन दोनों से दो इक्वेशन बनाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले लिख रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी में, ए बी ई में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक ये जो है मैं ले रहा हूँ ए बी बटा ए ई। आपको मैंने शुरू में ही बताया था वो दो भुजाएं लेनी होती हैं जिसमें से एक मालूम हो और एक मालूम करनी है। दोनों नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम ही दोनों ही करनी है। इससे ई सी बी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, कुछ नहीं है। तो ये आ जाएगा, ए बी आ गया लंब और ए ई आ गया आधार। तो लंब बटा आधार होता है टेंजेंट 60, क्योंकि यहाँ पे कोण जो है 60 है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये ध्यान रहे कि इन क्वेश्चंस में जितने भी अब आप कर रहे हैं इसके बाद से, उनमें सब में टेंजेंट 30, टेंजेंट 60 और टेंजेंट 45 यूज होगा। और याद रखें, पहले भी बताया था मैंने कि टेंजेंट 30 1/√3 होता है, टेंजेंट 30 1/√3 होता है, टेंजेंट 60 √3 होता है, टेंजेंट 60 √3 होता है, और टेंजेंट 45 1 होता है। ठीक है, वैसे आप इसे चाहें तो ए बटा ए भी लिख सकते हैं, तब वो cot 60 हो जाएगा। तो फिर आपको और वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो हमेशा लंब और आधार है तो लंब बटा आधार ही लिख लिया कीजिए, तो टेंजेंट ही रहेगा ना। ठीक है ना, तो इसमें ये आसानी रहती है। तो ए बी जो हमारे पास है वो है एच, और ए जो है एक्स है, और टेंजेंट 60 मैंने अभी बताया आपको 30 होता है। एच इज इक्वल टू √3x। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब हम इसको आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन लेकर त्रिभुज सी डी ई में।
यहाँ पे भी लंब बटा आधार है, तो सी डी बटा ई सी, लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा ये एंगल कितना बन रहा है 30, टेंजेंट 30। सी डी तो हमने पहले बता ही दिया आपको, एच मान लिया है। ई सी जो है 80 माइनस एक्स लिया है, और ये बताया आपको 1/√3। दोबारा √30 1/√3, √60 √3 और टेंजेंट 45 1, बस ये यूज़ होंगे पूरे क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा ये यूज़ होंगे। तो यहाँ से आ गया आपके पास √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। इक्वेशन 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और वहाँ से एच और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मुझे आसान ये लग रहा है कि एच की वैल्यू यहाँ मैं √3h रख दूँ तो रूट भी ख़त्म हो जाएगा। तो 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो √3 तो इसी तरह से आ गया, ये वाला √3, एच की वैल्यू है √3 इंटू एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। आ गया ना आसानी से, क्योंकि √3 और √3 कितना होता है 3 हो जाता है। 3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो 3h ओ ये जो है हमारे पास कितना है, √h की वैल्यू हमने रखी √3 एक्स, ये एक्स है, तो 3x प्लस एक्स, ये h इज इक्वल टू √3h था, इज इक्वल टू 80। तो 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/4 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो एक तरफ से ये 20 मीटर है, दूसरी तरफ से कितना होगा 80 में से 20 माइनस 60, और हाइट आ जाएगी h इज इक्वल टू, h कितना है, h इज इक्वल टू √3x, ये लिखा हुआ, इज इक्वल टू 20√3 मीटर। इस तरह से, इस तरह लिख लीजिए, इस प्रकार लिख लीजिए। इस प्रकार वो जो है बिंदु जो है, पहले ऊंचाई लिख लो, चलो ऊंचाई किस चीज़ की ऊंचाई है हमारे, ये तो लंब क्या था ये, एक सड़क के सामने सामने वाले खंबे हैं, ऊंचाई बराबर, ये चलो ऊंचाई बराबर लिख दो खाली, खंभों की ऊंचाई बराबर वो है आपके पास 20√3 मीटर, और जो बिंदु है हमारा, जो ये बिंदु जहाँ से ये मतलब ये लिया गया है, क्या कहते हैं, यूनियन कोण जो हमने लिया है, एक तरफ से आया था हमारे पास 20 मीटर, ई से, ई है नहीं, ए से, और 60 मीटर आ जाएगा ना, 80 माइनस 20, वो ये है सी से। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 10 जो है हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की इन्होंने फिगर दे रखी है, फिर भी मैंने बना दी है। इस फिगर के अंदर क्वेश्चन नंबर, ये एक नहर है, ये BC जो है एक नहर है, और यहाँ पर इसके एक कोने पे एक टीवी टावर है, उसे यहाँ से देख रहे हैं, सी पॉइंट से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण आ रहा है 60 डिग्री। अब ऐसा किया है, तो नहर जा रही है ना, नहर के एक किनारे पर ये, एक किनारे पर इससे और पीछे हट गए, तो पीछे तो पानी होगा नहीं, पानी तो है नहर में, तो ये जो है 20 मीटर और पीछे हटे, तो उन्नयन कोण जो है 30 आ गया। तो हमें ये बताना है, क्या क्या बताना है हमें, रेखा पर स्थित है, टावर के शिखर की ऊंचाई का उन्नयन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई बतानी है एक तो हमें, और नहर की चौड़ाई बतानी है, यानी AB बतानी है और BC बतानी है। तो ये मैंने फिगर को बदल के ऐसे बना दिया है, AB जो है आपको टीवी टावर है, और ये BC जो है नहर है। ठीक है ना, जैसे ये नहर, ये हमारी जब पेज है जा रहा है, अब जो है टावर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये
ये थोड़ा, ये तो आपको यहाँ से शायद नजर आ जाएगा ना, नहीं ये यहाँ पर है। अच्छा, ये जो है ना इधर से ऐसे ये नहर जा रही है, नहर जा रही है, तो यहाँ पर ये टावर है इस तरह से, और यहाँ इधर से दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं, फिर पीछे हट गए, ठीक है ना। तो ये नहर ये ऐसी थी, तो ये मीनार एक तरफ खड़ा हुआ है इस तरह से, और दूसरी तरफ से यहाँ से देख रहे हैं दूसरे किनारे से, और फिर इधर पीछे हटे तो तीसरा गया। तो हमें ये भी बताना है और बी सी बताना है। इसे दोबारा हम एच मीटर ले लेते हैं और बी सी जो है एक्स मीटर ले लेते हैं। तो त्रिभुज, ये सब लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फिगर इन्होंने खुद दे रखी है, सही है ना। तो आप लिखेंगे हल, हल तो यहीं आना चाहिए, हल हो जाएगा ये त्रिभुज ए बी सी में इस तरह एच और एक्स दोनों चीज़ें आते हैं इसमें में, ए बी बटा बी सी, वही हो गया लंब बटा आधार। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों चीज़ें आनी और कुछ आना ही नहीं है। टेंजेंट 60, तो इसलिए आपको ये वैल्यू बिल्कुल रट लीजिए कि दो तीन तो वैल्यूज ही है, ये इज इक्वल टू √3, एच इज इक्वल टू एक्स √3 या √3 एक्स मीटर। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरे में आ जाइए, त्रिभुज ये ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में दूसरी चीज़ ये याद रखना है आपको, त्रिभुज हमें वही लेनी है जिसमें कोण 90 का आता है। ये नहीं ले सकते हम त्रिभुज ए सी बी नहीं ले, ए सी डी नहीं ले सकते, इसमें कोई 90 का एंगल नहीं। त्रिभुज वही लेंगे जिसमें के 90 का कोण आ रहा हो। तो कोण 90 का एक ए बी सी में आ रहा था, वो ले ली मैंने। एक त्रिभुज आ रहा है ए बी डी में, ठीक है, तो वो लिए ए बी डी में, वो फिर वही ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30। देखिए, और दूसरी चीज़ उसे याद रखें, ये कोण हमेशा इससे बड़ा होगा क्योंकि ये बाहरी कोण है ना, बाहरी कोण त्रिभुज का, ये त्रिभुज है ए सी बी, और ये से बढ़ा दिया गया, तो बाहरी कोण ये वाला कोण जो है इस कोण से हमेशा बड़ा होता है, यानी लंब के बराबर का जो कोण होगा वो बड़ा होगा। तो ए बी कितना है, ए बी हमें मालूम है एच है, एच बटा बी डी जो है यहाँ से यहाँ तक है, बी डी यहाँ से तो एक्स तो ये है और 20 है, तो एक्स प्लस 20 होगी इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट 30 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देख लीजिए, यहाँ पर भी वही रख दीजिए वैल्यू सीधी सीधी, √3 इंटू ये आ गया √3 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, 3x और ये भी x भी हाथ क्या थे, इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसकी जो है ऊंचाई कितनी हो गई, नहीं ऊंचाई नहीं, नहर है ना, नहर की लंबाई जो है, नहर की, ये नहर की वो आ गई लंबाई, बल्कि चौड़ाई हो, लंबाई की ये चौड़ाई है ना, क्योंकि एक किनारे पे वो था और दूसरे किनारे पर ऊंचाई, और नहर यहाँ चौड़ाई है कि चौड़ाई बराबर 10 मीटर आ गई है। और ये क्या हो, ये जो ऊंचाई, उसकी ऊंचाई, एक मीनार है ना ये, नहीं टीवी टावर, टावर ही लिख देता हूँ खाली, टावर की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितनी है हमारे पास, एच इज इक्वल टू √3 एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 √3 मीटर आ गई इसकी ऊंचाई। ये हमारे पास टावर की ऊंचाई भी आ गई, दोनों चीज़ें मालूम होंगी, ये हमें मालूम करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं हमसे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, जो एक बिल्डिंग है उससे शिखर से सबसे ऊंचा पॉइंट जो है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखा गया है। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर से और ऊपर देखा जा रहा है,
उन्नयन कोण 60 है, क्योंकि उन्नयन कोण है तो इसका मतलब उन्नयन कोण जब देखते हैं तो ऊपर की तरफ देखना होता है। आप नीचे होते हैं और देखने वाला नीचे होता है, और वो चीज़ जिसको दिखा रहा है वो ऊपर होती है, हमेशा याद रखिए। तो 60 है। और इसके पात का अवनमन कोण, उसका सबसे निचला हिस्सा जो है बिल्डिंग का, उसका उन्नयन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं फिगर आपको बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक ये मैंने लिया, ऐसे ये मैं यहाँ तो सीधा कर रहा हूँ, लेकिन वो आपकी फिगर में टेढ़ा आ रहा है, ऐसे सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरह से है। तो बिल्डिंग यहाँ पर ऐसे है, सीधी है, इस तरह से बिल्डिंग है। जब बिल्डिंग है तो ऐसे आप ऊपर देख रहे हैं ना। तो ये जो है हमने ये बिल्डिंग ली, जो कि कितने मीटर, 7 मीटर ऊंची भवन है। ये हमारी ज़मीन पर होगा भवन, ये यहाँ पर है। अब जो है दूसरी तरफ क्या चीज़ है, एक मीनार है, बल्कि एक इन्होंने लिखा केबल टावर है, ठीक है ना। तो उसका उन्नयन कोण देखो, उन्नयन कोण मैंने जब पहले भी बताया था कि हमेशा इस लाइन के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके साथ आएगा हमेशा। एक लाइन तो ये होगी, और एक ये लाइन ऑफ साइट जिससे आप दृष्टिकोण जो है, ये कोण जो है इन्होंने दे रखा है 60 मीटर, 60 डिग्री, ठीक है ना। ये लिखा है 7 मीटर ऊंचे शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसके पाद बिंदु यानी इसके टावर का ये जो है का अवनमन कोण है। अवनमन कोण के लिए हमेशा आप ऊपर होते हैं और चीज़ नीचे होती है, और वो भी सीधी लाइन के साथ आता है। ये याद रखिए, लाइन सीधी होगी जब भी उन्नयन कोण ले रहे हैं या अवनमन कोण है, ठीक है ना। एक लाइन हमेशा बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, सही है। तो इसके लिए मैं आपको उसके लिए मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, और ये कोण जो है ये वाला होगा। अवनमन कोण जो है हमेशा इस लाइन के साथ होता है, और ये इन्होंने 30 डिग्री दे रखा है, नहीं 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई बतानी है। ये ए बी जो है हमारा टावर है, और ये जो है सी डी जो है भवन है, ठीक। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा ए बी टावर, सी डी भवन। देखिए हमेशा ये थोड़ा सा लिख दिया कीजिए ना कि इसके अंदर फिगर के अंदर ए बी एक टावर है और सी डी 7, चाहो तो लिख दो सी डी बराबर 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचा भवन है ना। और अब इसको नाम यहाँ हम दे देते हैं ई। ये थोड़ी सी लैंग्वेज आप लिख दिया कीजिए। अब इस कोण को हमें हल कर कर इसकी ऊंचाई बतानी है, ए बी की ऊंचाई कितनी होगी, टावर की ऊंचाई कितनी होगी। देखो ये एक आयत बन रही है, तो इसके सामने का कोण 7 मीटर होगा। आयत इसलिए बन रही है कि ये 90 का एंगल है, सीधा बिल्कुल है ये टावर। तो यहाँ से भी हमने ये भी बिल्कुल सीधा है, तो ये भी है, ये भी 90 हो गया, ये भी 90। ये लाइन इसके पैरेलल खींची है तो वो भी 90 हो। तो इस तरह से है। ये तो हमारे पास ए ही तो 7 हो गया। अगर हमें बी ई भी मालूम हो जाए, अगर हमें बी ई भी मालूम हो जाए तो इसकी ऊंचाई मालूम हो जाएगी ए बी की। तो ठीक है, पहले हमें जो है बी मालूम करना है। तो बी मालूम करने में क्या परेशानी है कि इसमें हमें कोई सिर्फ एक कोण मालूम है। कौन सी त्रिभुज लेनी पड़ेगी, त्रिभुज लेनी पड़ेगी बी ई डी, और कोई त्रिभुज आ ही नहीं रही है ना जिसमें। तो इसके लिए आपके पास कोई भुजा होना चाहिए थी, वो नहीं है भुजा आपके पास, सिर्फ एक कोण है। तो इसकी एक भुजा मालूम करेंगे डी, जो कि सी ए के बराबर है। आप कहेंगे सी ए भी नहीं मालूम, तो सी ए जो है हम इस ट्रायंगल से ले लेंगे। देखिए ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाता है, एकांतर कोण बराबर होगा। दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा से कट कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये बराबर हो जाएगा। तो ये मालूम हो जाएगा ए सी, तो हमें डी मालूम हो जाएगा, और डी से मालूम हो जाएगा। तो आते हैं त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में ए सी बटा सी डी, बल्कि वही ले लीजिए, सिर्फ ए सी आधार हो जाएगा, लंब हो जाए तो कॉट हो जाएगा, उससे परेशानी होगी। फिर मैंने आपको सिर्फ 3 वैल्यूज याद करने के लिए कही है, आपको याद होंगी अच्छी बात है, लेकिन मैंने क्योंकि वही कहा, और ज़्यादातर बच्चों को वो आसानी से याद होती हैं। 10 वाली, 10 45, तो ये आ गया
सी डी लंब आ गया, ए सी आधार आ गया। तो ये हो गया आपके पास सी डी कितना है मालूम कर 7 मीटर, ए सी कितना है हमें मालूम करना है। टेंजेंट 45 1 होता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर जाता हूँ मैं। टेंजेंट थीटा टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 45 1। तो इस तरह से ए सी बराबर हमारे पास 7 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 7 मीटर आ गया। इस तरह से ये जो है 7 मीटर आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं डी बराबर ए सी बराबर 7 मीटर। तो क्योंकि हम ज्योमेट्री तो कर नहीं रहे, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसके बाकायदा प्रूफ लिखें ये कैसे आ गया और वो कैसे आ गया, है ना। ये क्या यदि कैसे बस ये। तो अब आप आ जाइए इस ट्रायंगल के अंदर। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल बी डी में। त्रिभुज बी डी ई में यहाँ पर भी वही लेंगे, लंब बटा आधार बी बटा डी। बी बटा डी हो गया लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 60। मैं इधर आ जाता हूँ। बी जो है वो हमने निकाल लिया है, बी नहीं निकाला, बी एच है, एच बटा और नीचे डी जो है वो आपने निकाल लिया 7 और टेंजेंट 60 √3। तो एच इज इक्वल टू 7 √3 मीटर। ठीक है, आसानी से हमारे पास ये निकल आया है। अब ये आपको निकालना है पूरे मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो ए बी बराबर है हमारे पास, फिगर के अंदर आप देखें, ए ई प्लस ई एच, ओ ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू ए ई 7 है, ई बी है एच जो कि 7 √3 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहते हैं तो 7 कॉमन ले लें, 7 से 7 को डिवाइड किया 1 आया, √3 की वैल्यू √3 आ गई। तो ये आंसर हमारा आ गया 1 + √3। ये जो है हाइट है किसी टावर की। तो टावर की ऊंचाई हो गई, टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट √3 + 1, ऐसे लिख देता हूँ। सही है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 12। अब आते हैं हम 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें क्या कहते हैं, समुद्र के तट की बात हो रही है, यानी कि समुद्र जो है आपका समुद्र तल में से 75 मीटर ऊंचा है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लाइट हाउस समुद्र में बनाए जाते हैं ताकि उससे लाइट ही फेंकी जाती है ताकि जहाज़ों को मालूम हो जाए कि यहाँ पर भाई चट्टान वगैरह है, ज़रा संभल के चलो और देख के चलो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमारा लाइट हाउस है। सही है, ये लाइट हाउस है, इसको नाम आप जो देना चाहें दे दें। ये ए बी लाइट हाउस है और ये समुद्र की सतह से जा रहा है ऐसे, ये बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल होगी। दो जहाज़ हैं यहाँ पे, एक जहाज़ ये है और एक जहाज़ ये है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पीछे हैं, एक ही लाइन में है तीनों चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से आदमी देख रहा है तो जब भी हमें वो एंगल ऑफ डिप्रेशन या उन्नयन कोण, वो अवनमन कोण देखना होता है तो हमें ये लाइन खींचनी होती है और ये आप लाइन ड्रॉ कर, ये यहाँ से एक ये आ जाएगा, ये आ गया, एक जो है यहाँ से ये आ गया। ये दोनों जहाज़ सी और डी थे,
एक का ये वाला कोण हमेशा मैंने बताया जो लंब के बराबर होगा बड़ा होगा। बाहर इन्होंने क्या क्या दे रखे हैं, एक 45 है, एक 30 है, एक 45 है। तो ये अंडरस्टूड है कि 30 होगा और ये 45 होगा। हमें इन दोनों की ये दूरी बतानी है इन दोनों के बीच में। अच्छा, इसकी ऊंचाई भी दे रखी है हमें, लाइट हाउस जो है 75 मीटर ऊंचा है। ये दूरी बतानी है एक्स हमें, ठीक है। ये कितनी दूरी है, CD बतानी है। तो अच्छा, ये एंगल वैसे ये वाले हैं, ये 30 है और ये 45 है, ठीक है ना। ये एंगल ये वाले, क्योंकि अवनमन कोण जो है हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर के साथ बनते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि ये एंगल इसके बराबर आ जाता है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। वजह उसकी यह है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर दो लाइनें, दो रेखाएं समांतर हो, एक त्रिज्यीय रेखा काट रही हो, तो अवनमन एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। ये कोण हमेशा इसके बराबर हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, ये AB क्या है, लाइट हाउस है। AB लाइट हाउस है, ठीक है। C और D क्या है, C और D क्या है, ये जहाज हैं, ठीक है। जहाज है एक दूसरे के पीछे। अब त्रिभुज हमें इसमें कौन सी लेनी होगी जिसमें 90 का एंगल आ रहा होगा, 90 का एंगल इसमें आ रहा है। तो एक त्रिभुज लेनी पड़ेगी ABC, दूसरी त्रिभुज लेनी पड़ेगी ABD। तो पहले मैं त्रिभुज ABC ले रहा हूँ। त्रिभुज ABC में AB बटा लंब बटा आधार, AB बटा AC बराबर tan 45, ठीक है। AB कितना है, 75। AC कितना है हमें पता नहीं, वो मैं लिख लेता हूँ ऐसे, इसे इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से AC इज इक्वल टू 75 मीटर आ गया, ठीक है। AC जो है 75 मीटर आ गया। अब आते हैं हम त्रिभुज ABD में। अच्छा जी, त्रिभुज ABD में हम ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, AB बटा त्रिभुज ABD में AB बटा वाट AD इज इक्वल टू टेंजेंट 30, सही है। तो ये 30 आ गया। तो AB तो हमें मालूम है 75 है और AD हम मालूम करना चाहते हैं, और ये होता है 1/√3। तो इससे हमारे पास आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AD इज इक्वल टू 75√3, ठीक है ना। तो CD बराबर, CD बताना ना मैं, जो कि x है एक्चुअली, यह है क्या, जहाज़ों के बीच की दूरी। उन जहाज़ों के बीच में जो दूरी है वो है, वो दोनों को माइनस कर लो। तो यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ मैं, CD इज इक्वल टू AD माइनस AC। फिगर में आप देख सकते हैं CD इज इक्वल टू AD माइनस AC इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 कॉमन लिया हमने, तो √3 माइनस 1 आ गया, सही है। तो इस तरह से ये हमारे पास जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई। अब जगह यहाँ है तो हम दूसरा क्वेश्चन यहीं कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है फिगर इसमें दे रखी है, आसानी ये है हमें 1.2 मीटर लंबी, ये जो है ना एक लड़की है 1.2 मीटर, छोटी सी जो नज़र आ रही है ना दो लाइनें, ये जो है लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक
क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारे को देख रही है जो कि 88.2 मीटर ऊंचा है, वो उसको देख रही है। किसी भी क्षण किसी लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये जो है ये 60 डिग्री है, ये वाला कोण। यहाँ था गुब्बारा पहले, कुछ समय के बाद गुब्बारा इधर से इधर चला गया, बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो गया। ये इधर गया तो ये कम हो रहा है ना एंगल, ये 30 हो गया, हो जाता है। इस अंतर्गत के दौरान, इस दौरान में, इस टाइम में गुब्बारे द्वारा ये तय की गई दूरी बताइए कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है, ये बताना है। मैं इस फिगर को ज़रा एस फॉर्म में बना लेता हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाए। अच्छा, ज़रा ये थोड़ा नीचे बन गया, वो मुझे वो बनाना था, तो मैं ऐसा करता हूँ इसे, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ये मान लीजिए, अब ये इस लाइन को मत देखिए, ये मतलब पहले गुब्बारा था, ये 60 डिग्री का कोण आ गया। अब इस लाइन को आपको नहीं देखना है, ये 60 डिग्री का कोण आ गया। अब ये गुब्बारा जो है यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, इस लाइन सीधी लाइन में। तो अब इसका उन्नयन कोण जो है, चलिए ये यहाँ पहुँच गया ना, तो उन्नयन कोण जो है अब इसका हो गया कम, ये रह गया ना 30 डिग्री। ये ऊंचाई जो है इसकी, ये दोनों ऊंचाइयाँ बराबर हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल दौड़ रहा है। ये लड़की की आँख है, लड़की नहीं है, तो लड़की की ऊंचाई ये इन्होंने दी है, ये मैं बना देता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 88.2 है मीटर, ठीक है। तो ये लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। तो हमें बताना है कि इसने जो है गुब्बारे ने एक दूरी कितनी देर में तय की। सपोज ये ए है और ये पॉइंट जो है वो बी पे पहुंच गया। ये लड़की सी डी है और ये ई एफ आ गया। मुझे त्रिभुज लेनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है ना, यहाँ नीचे तो कोई त्रिभुज है ही नहीं, तो कहाँ तक ले ले, ई एफ, ये जी ले लेता हूँ और ये तो एच है। देखिए अब इसे मालूम करने के लिए हमें नज़र आ रहा है कि त्रिभुज जो है दो ही नज़र आ रही हैं, एक तो ए डी जी और एक त्रिभुज आ रही है बी डी एफ। ये दोनों से, इन दोनों की मदद से, क्योंकि कोण भी मालूम है और ऊंचाई भी 88.2 मालूम है, दोनों में मालूम है, 88 इसकी भी है, ये कम कर लेंगे तो इससे हमें ये मालूम हो जाएगा और ये मालूम हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, जी एफ आ जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन फिगर इन्होंने दे रखी है तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पहले तो आप ये निकालिए कि ए जी बराबर बी एफ, ठीक है। ये ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों ऊंचाइयाँ बराबर है, ठीक है। ये बराबर है 88.2 माइनस, ये ऊंचाई कम करनी पड़ेगी हमें, ये वाली ऊंचाई जो लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। ये जो है 2 तो ख़त्म हो गया, 87 रह गया, 87 मीटर, ठीक है। ये लड़की की ऊंचाई जो है हमने कम कर दी क्योंकि उन्नयन कोण वगैरह सब जो है आँख से देखे जाते हैं। जब ज़्यादा ऊंचाइयाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी तो एक आध मीटर को नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी देखने वाले को आमतौर से अब तक जो हमने देखा है वहाँ पर उसकी ऊंचाई, उस आदमी की या उस चीज़ की ऊंचाई नहीं देखी जहाँ जो जो उसकी आँख से फासला था। लेकिन यहाँ पर जो है हमें देखना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने दे रखा है, ख़ास वजह यही। अब लीजिए त्रिभुज ए जी डी में, तो ये आ जाएगा आपके वही लंब बटा, मैं वही लूँगा, आधार बटा लंब नहीं लूँगा, लंब बटा आधार लूँगा ताकि टेंजेंट ही रहे। हालांकि वो भी ले सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये जी हो गया, तो ये एंगल 60, ये जो है ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें ये एंगल 60 का है, ये है एंगल इसमें, तो ये आ गया tan 60। जैसे मैंने बताया टेंजेंट 60 आपको याद हो जाना चाहिए। ए जी कितना है, ए जी इसके बराबर है 87 मीटर, ये हमने माइनस किया था, ये वाली ऊंचाई इसके बराबर है 87 मीटर। तो ए जी तो 87 मीटर आ गया और डी जी हम मालूम करने जा रहे हैं इज इक्वल टू टेंजेंट 60, तो वो √3 होता है। तो डी जी इज इक्वल टू
बोले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, √3 dg इज इक्वल टू 87. दिस इम्प्लाइज दैट dg इज इक्वल टू 87 अपॉन √3. √3 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 87 √3 अपॉन 3. 3 से काटा, 3 दूनी 6 27 इज इक्वल टू 29√3 मीटर आ गया. ठीक है, अब हम त्रिभुज ये ले लेते हैं, बी डी त्रिभुज BDF. इसमें भी टेंजेंट ही लेना है हमें, तो BF बटा त्रिभुज यहाँ आया ना, त्रिभुज यहाँ तक नहीं, 88.2 जो लेंगे 87 ले रहे हैं हम इसी वजह से, क्योंकि त्रिभुज जो है BFG है. 87 अपॉन DF लंब बटा आधार इज इक्वल टू टेंजेंट, ये छोटा कोण है, टेंजेंट 30. तो BF कितना है 87, DF तो आप मालूम ही करना चाहते हैं, ये आ गया 1/√3. इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DF बराबर 87√3 मीटर. तो अब आप मालूम कर लीजिए, जो मालूम करना है आपको AB बताना है. अब AB बराबर कितना, AB बताना है हमें, AB इज इक्वल टू GF है, क्योंकि ये भी आयत बन रही है, और GF बराबर है DF माइनस ये DF माइनस DG इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3. तो देखिए, जब भी इन्हें माइनस करते हैं, एक तो x रूट होना चाहिए, √3 होना चाहिए दोनों तरफ, √5 और √7 जब भी माइनस कर सकते हैं, और वो इसी तरह से रूट तो इसी तरह से आ जाता है, और इसे माइनस कर लेंगे. 17 में से 9 गए 8 आ गए, और 7 में से 2 गए 5. 58√3 मीटर जो है, इन दोनों ये जो है जहाज़, वो क्या कहते हैं, गुब्बारा जो है इतनी दूर चला है हमारा, 58√3. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. क्वेश्चन नंबर 15 की जहाँ तक बात है, एक सीधा राजघाट एक मीनार के पथ तक जाता है. ठीक है, एक सीधा राजघाट है, एक रास्ता जा रहा है, राजमार्ग है, राजघाट कह रहा हूँ, एक राजमार्ग है, ये सीधा रास्ता यूँ समझ लीजिए, यूँ जा रहा है ये एक, और यहाँ एक मीनार है, इस जगह है ना एक मीनार, ये इस तरह से ये वाला जो मीनार, ये मीनार यहाँ तक जा रहा है. मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, तो वहाँ से वो अवनमन कोण देखेगा. इस पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है. वो देखता है कि वो उसका जो अवनमन कोण है 30 डिग्री है कार का, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से आ रही है ना. स्पीड जो है उसकी सेम है, 50 मीटर 60 मीटर जो भी है. 6 सेकंड बाद कार एक अवनमन कोण 60 का बन जाता है. कार का अवनमन कोण जो है बदल जाता है जब और करीब आती है. तो इस बिंदु से मीनार के पात तक के पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा. फिगर बना के मैं समझा देता हूँ. ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 15. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा. ये मीनार है, ये मीनार से जो है यहाँ से जो ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ से वो देख रहा है कि एक कार आ रही है. यहाँ उसे कार नजर आई C. AB मीनार है, उसे एक कार नजर आई. इसका ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण होगा, और वो कितना है 30 डिग्री है. ये जो कोण है ये 30 डिग्री है. अब वो कार कहीं और आगे आ जाती है, जब इधर से मीनार की तरफ आ रही है ना वो, तो यहाँ D पर पहुँच गई. अब उसने देखा ये जो है, ये कोण जो है उसका ये हो गया, अब उसका कितना 45 60 डिग्री हो जाता है. ये कोण जो है अवनमन कोण जो है 60 डिग्री हो गया. तो अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा. ये अगर x मीटर है तो इस x मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि यहाँ से C से D तक आने में उसे 6 सेकंड लगेंगे.
तो एक चीज़ तो मैं यहाँ लिख दूँ, ये 30 का होगा एकांतर कोण, और ये 60 का है तो ये 60 का होगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी तरीका हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे कि हम ये दूरियां मालूम कर लें, लेकिन टाइम हमें दे रखा है 3, ये 3 है, वो सॉरी ये 6 सेकंड है। तो अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि ये दूरी जो है इससे दुगनी है, मान लीजिए ये तो छोटी नज़र आ रही है वैसे, मान लो दुगनी है तिगनी है, तो टाइम भी दुगना और तिगना लगेगा। यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट लग रहा है, ये दूरी दुगनी है तो 12 मिनट लगेंगे, तिगनी है तो 3 मिनट 18 मिनट लगेगा। और अगर ये यहाँ से ये दूरी जो है इससे आधी है, मान लो ये जो है 20 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो टाइम आधा लगेगा, है ना। तो हम सिर्फ दूरियों को कंपेयर करेंगे कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, कि एक्स जो है वाई का दुगना है, आधा है, चौथा है, उसी हिसाब से टाइम भी आधा कम चौथा हो जाएगा। तो ए बी क्या है, मीनार है, मेरे ख्याल से ए बी मीनार है, इसे मैं एच मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। और ये सी और डी क्या है, सी और डी क्या कार है शायद, है ना। एक मीनार के शिखर पर सीधे से मार्ग तक जाती है, एक मीनार के पास तक जाता है, एक सीधा राजा सभा तक जा रहा है, और शिखर पर खड़ा एक आदमी, हाँ कार है। सी और डी दोनों क्या है, कार हैं, ठीक है। इस तो ये दो जगह है, यहाँ से एक का अवनमन कोण जो है हमने देखा 30 है, एक का देखा 60 है। तो अब हमें एक्स और वाई में मालूम करना है कि रिलेशन क्या है, उसी हिसाब से टाइम भी दुगना तिगना हो जाएगा, आधा चौथा जितना भी होना है। इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, है ना। तो त्रिभुज भी दो नज़र आ रहे हैं हमें, एक तो ए बी डी और एक ए सी डी। तो पहले त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटा बी डी, ए बी है एच, ये एक्स है, लंब बटा आधार, टेंजेंट 60, सही है। तो एच बटा एक्स बराबर ये √3 है, अब तक याद हो गया होगा ना, ये याद रखिए टेंजेंट 60 √3 होता है, इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एक्स √3 एक्स भी लिख सकते हैं, एच √3 भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज में, वो कौन सी त्रिभुज ले रहे हैं हम, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी इज इक्वल टू हो गया टेंजेंट 30, है ना, ये 30 बनेगा इसमें। ए बी कितना है देखो, एच ही है जो पहले था, और ये बी सी जो है ये हो गया एक्स यहाँ तक हुआ, वाई यहाँ तक, तो एक्स प्लस वाई हो गया, इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। मैं आ जाता हूँ इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3h इज इक्वल टू √3h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये तो हमारा एक आया था, ये 2 आया। अब 1 और 2 से आप एक और एक्स वाई में ये मालूम करेंगे कि एक्स जो है वाई का कितना है, दुगना है, आधा, चौथा है या आधा है, कितना है वो देखना है। तो ऐसा करते हैं हम, इसमें से एच निकालना नहीं पड़ेगा, जब भी मालूम होगा एक्स। तो एच की वैल्यू है एक्स √3, तो √3, और एच की वैल्यू लिख दी मैंने एक्स √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई बटा 2। तो ये दूरी जो है, इस दूरी इसकी आधी है, ये देख लो, ये जो है एक्स दूरी जो है ये इसकी वाई बटा 2 है, आधी है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लग रहे हैं, तो ये 3 सेकंड लगेंगे, इसलिए ये क्योंकि का निशान है, क्योंकि एक्स दूरी वाई की आधी है, इसलिए समय भी आधा लगेगा।
बराबर कितना लग जाएगा 3 सेकंड, क्योंकि जब दूरी थोड़ी है तो टाइम भी थोड़े लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि इसमें जो है मीनार के आधार से इतने 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 मीटर की दूरी देखिए, शिखर का उन्नयन कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई। इसमें ये जो कोण दे रखे हैं ना, जो कोण है और जो समीकरण बनती है उसमें फॉर्मूले दूसरे लगते हैं, इस वजह से जो है आपका वो ये पूरा कोण बन रहा है, उसमें दूसरे फॉर्मूले लगते हैं जो एक्सरसाइज कोर्स में नहीं दे रखी 90.3। मैं बता दूंगा आपको कौन से फॉर्मूले लगेंगे इसके जो आपके कोर्स में नहीं है, देख लीजिए तक। ये वाले फार्मूले ना, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, नज़र आ रहा है आपको, ये वाले फार्मूले ये लगेंगे और ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज ये क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है और मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो नेक्स्ट ये आपकी पूरी हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट में देखता हूँ मैं कौन सी शुरू करता है। मेंस्ट्रुएशन मेरे ख्याल से मैं शुरू कर दूंगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।